नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एक मज़ेदार सवाल है। a/b प्लस b/a इसका मान दे रखा है 20, 20 और a² प्लस b² इक्वल टू दे रखा है 19, 19। आपसे पूछा a और b की वैल्यू क्या है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से देखो, ये है एक बट्टे वाला भिन्न और बट्टे वाले भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है, देखो यहाँ लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए को गुणा करेंगे a² प्लस उसी प्रकार ए से ए कैंसिल, बी को बी से गुणा करेंगे b² इक्वल टू 20। वज्र गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a² प्लस b² इक्वल टू 20ab। हम सभी को पता है कि इसको मैं क्या करूँगा, वर्ग बनाने की कोशिश करूँगा। और मुझे ये भी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab इस तरफ जोड़ा है मैंने, तो मैं इस तरफ भी क्या जोड़ूंगा, 2ab जोड़ूंगा, तो 20ab प्लस 2ab। यहाँ से ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को भी पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। 20ab प्लस 2ab क्या हो गया, 22ab। यह चीज़ मिल गई समीकरण 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर भी एलसीएम लिया, एलसीएम मिलेगा आपको ab, फिर से b से b कैंसिल, a से a² को गुणा करेंगे तो मिलेगा a³ प्लस a से a कैंसिल, b से b² को गुणा करेंगे तो मिलेगा b³ इक्वल टू 19। आप वज्र गुणन करेंगे तो मिलेगा a³ प्लस b³ इक्वल टू 19ab। यहाँ तक समझ में आया। मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, a³ प्लस b³ तो मेरे पास है, मुझे चाहिए 3ab कोष्टक a प्लस b। मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो मैंने a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b को ऐड कर दिया। तो इस तरफ ऐड किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 19ab प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। यहाँ तक समझ में आया। ये वाला मान बनता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये 19ab प्लस 3ab a प्लस b, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 बटा इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब बटा इक्वेशन 1, 2 और 1 करेंगे तो 1 में क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 19ab प्लस 3ab a प्लस b बटा 1 नंबर इक्वेशन में क्या है, 22ab। यहाँ से देखो a की पावर m बटा a की पावर n जब हो तो ये होता है a की पावर m माइनस n। तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी सोल्व करूँगा तो ये मैं a प्लस बी को a मान लेता हूँ, तो इसकी पावर 3 बटा में a प्लस बी की पावर 2, तो ये होगा a प्लस बी की पावर 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 मैं सीधा ही करके लिख देता हूँ, तो यहाँ मिलेगा मुझे a प्लस बी और इस तरफ मिलेगा 19ab प्लस 3ab a प्लस b बटे में है मेरे पास 22ab। यहाँ से मैं 22ab का करूँगा वज्र गुणन, तो ये मिलेगा मुझे 22ab और ये a प्लस बी गुणा में हो जाएगा, इक्वल टू में मिलेगा 19ab प्लस 3ab a प्लस b।
यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया? अगली बार आगे देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि मैं 3AB को इस तरफ भेज देता हूँ। जब हम 3AB को इस तरफ भेजेंगे तो 22 में से 3 माइनस होगा, तो ये 22AB A प्लस बी माइनस में होगा 3AB A प्लस बी इक्वल टू में 19AB। यहाँ से A प्लस बी कॉमन ले लिया मैंने और AB भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिलेगा 22 माइनस 3 इक्वल टू 19AB। AB से AB कैंसिल, 22 में से 3 गए तो 19, 19 से 19 कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो ये मिलेगा A प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके? A प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखो A प्लस बी का मान 1 मिल गया हमें। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के सामने है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 22AB। जब A प्लस बी का मान 1 है तो इक्वेशन 1 में मान रखो भाई। इक्वेशन नंबर 1 में मान रखेंगे तो A प्लस बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 22AB। यहाँ से मिलेगा 1 बराबर 22AB और AB का मान मिल गया 1/22। ये किसका मान मिला? AB का मान मिल गया। A प्लस बी का मान मिल गया, AB का मान भी मिल गया। अब आगे देखो क्या होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। याद रखना कैसे आता है, इसके लिए आप दोनों प्रसार करेंगे तो इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस 2AB, यहाँ पर प्लस का 2AB मिलेगा। 2AB प्लस के से माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 2AB रह जाएंगे। लेकिन जब ये वाला A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AB का मान क्या है? 1/22। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2/11। यहाँ से इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 1 माइनस 2/11। 11 आएगा LCM, 11 को 1 से गुणा 11 माइनस 2 मिलेगा 9/11। A माइनस बी का मान क्या मिल गया? √9/11 और 9/11 का मान 3/√11। ये मिला A माइनस बी की वैल्यू। समीकरण नंबर 3। A प्लस बी की मान 1, A माइनस बी का मान 3/√11। समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ से A माइनस बी और का मान है 3/√11 और A प्लस बी का मान है 1। दोनों को जोड़ेंगे तो B से B कैंसिल, 2A की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 प्लस 3/√11। यहाँ से हम देखेंगे इसको √11 लेंगे कॉमन, तो √11 एलसीएम से √11 प्लस 3/√11 और ये 2A का मान मिलेगा, तो A का मान मिलेगा यहाँ पर भी 2। अब ये चीज़ आई है A का मान। A का मान मिल गया 3 प्लस √11/2/11। B का मान इसी प्रकार से मिलेगा। B के लिए A प्लस बी की मान 1, तो A का मान तो हमारे पास ये रहा 3 प्लस √11/2/11 प्लस B एज इट इज इक्वल टू 1। B को इस तरफ या इसको मान को इस तरफ, B का मान मिलेगा 1 माइनस 3 प्लस √11/2/11। फिर से एलसीएम लेंगे, 2√11 एज इट इज माइनस 3 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 11। 2√11 में से माइनस √11 नहीं लेंगे तो अंडर का 11 माइनस के मिलेंगे 3/2 तो B का मान क्या मिल गया अपने को? √11 माइनस 3/2 तो यहाँ से A का मान मिला 3 प्लस √11/2 और B का मान मिलेगा √11 माइनस 3/2 √11 से या तो आप हो सकता है ऊपर गुणा कर दें। जब ऊपर गुणा करोगे तो आपको ये नीचे के √11 हट जाएंगे, क्योंकि हमेशा अंडर रूट की संख्याएं ऊपर रहती है, नीचे नहीं रखते हम।
हम क्या करेंगे, अंडर रूट 11 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी अंडर रूट 11 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 11 हो जाएगा बटा 2 इंटू 11 अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो ए का फाइनली मान क्या मिलेगा अपने को, ए का फाइनली मान आपको मिलेगा 11 प्लस 3 अंडर रूट 11 बटे 22। इसी प्रकार से ये होगा 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 बटे 22। ठीक है, ये होगा बी का मान। तो आपके पास ए और बी के मान आ गए 11 माइनस 3 अंडर रूट 11 बटे 22। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो। धन्यवाद भाई।